बसंत पंचमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव। विद्या, वाणी, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव है बसंत पंचमी के दिन, और इसीलिए बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से मनाते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से अगर माँ सरस्वती की आराधना हम करते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो माँ सरस्वती की कृपा से शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर वाणी में किसी प्रकार का दोष है, जैसे कि कई बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं या फिर तोतला बोलते हैं, कई बच्चे हैं जो ऑटिज्म के शिकार हैं तो बोलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो अगर आप आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं विधि विधान से और कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो आपके बच्चे के बोलने में जो बाधाएं आ रही हैं निश्चित ही माँ सरस्वती की कृपा से दूर होती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे ऐसा ही एक उपाय जिसे आज के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को जरूर करना चाहिए। अब विद्यार्थी तो हम सभी हैं, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि बुद्धि अच्छी हो, ज्ञान अच्छा प्राप्त हो, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीखना चाहते हैं, उसके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो बच्चों की शिक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए बहुत सारे अचूक उपाय मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी, और एक बहुत ही अचूक उपाय, मतलब वैसे तो कई उपाय मैं आपसे बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक उपाय ऐसा है जो आपको ज़रूर करना है। अगर आपका 6 महीने का बच्चा है तो भी आप कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं जैसे कि कॉलेज जा रहे हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वयं कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वाणी की प्रमुखता है, जैसे कि अगर आप ज्योतिष हैं या फिर आप वकील हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपकी बातों से ही आपको काम करना है, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ऐसा उपाय है जो वर्ष भर में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:25 पर, और माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:45 पर। तो सूर्योदय कालीन पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को हमें प्राप्त हो रही है शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पावन पर्व हम मना रहे हैं। सूर्योदय काल सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त है शाम को 6:03 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक ब्रह्म मुहूर्त है, और सुबह 7 बजे से 8:35 तक अमृत काल का समय होगा, और दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक ये अभिजीत मुहूर्त है। बात करें माँ सरस्वती की पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 7:13 से दोपहर 12:34 तक। तो सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, तो सुबह 11:17 से दोपहर 12:38 तक ये राहु काल का समय है, और इस समय में आप पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं माँ सरस्वती की पूजा विधि और कुछ विशेष उपाय। देखिए, आज माँ सरस्वती की पूजा करना है आपको शुक्रवार के दिन, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान के लिए गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन गंगा जल मिलाकर आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। तो बसंत पंचमी है, प्रयास कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र या फिर कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की पूजा करें, ठीक है। और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। तो माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। इसके लिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में भी माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तो वहां पर भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग से चौकी लगाकर पूजा करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अगर आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तब तो गणेश जी वहाँ पर विराजित हैं, और पूजा का प्रारंभ हम गणपति से ही करते हैं।
लेकिन अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर जहाँ पर आप माँ सरस्वती को विराजित करेंगे उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है और इसके साथ ही गौरी गणेश की भी स्थापना करनी है। तो गौरी गणेश का पूजन करेंगे, कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश का पूजन करेंगे। अच्छा, दीप कलश की स्थापना आप करेंगे इसमें, ठीक है। तो गौरी गणेश कलश पूजन के बाद माता सरस्वती की आराधना करेंगे। माँ सरस्वती का अगर विग्रह है तो आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से। इसके बाद माँ सरस्वती को वस्त्र अर्पित कीजिए। तो माँ सरस्वती को पीले या फिर सफ़ेद रंग के या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। फिर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम माता सरस्वती को लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप माता सरस्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। तो सभी प्रकार के पुष्पों से माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से सुख, समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसके बाद माँ को भोग अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीली वस्तुएं जैसे कि केला या फिर लड्डू, पीले मीठे चावल या कई प्रकार के मीठे पकवान माँ को अर्पित किए जाते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है अपनी उपलब्धता के अनुसार माता सरस्वती को भोग अर्पित करके इसके बाद आरती कर लीजिए, ठीक है। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि क्या आरती करने के बाद मंत्र जप करना है या फिर पहले ही मंत्र जप कर लें। देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो आरती करने के बाद भी मंत्र जप कर सकते हैं या फिर पहले मंत्र जप कर लीजिए फिर बाद में आरती कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई भेद नहीं है, आपकी अपनी इच्छा पर अपनी जो भी सुविधा है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब बात करें आज के लिए कुछ विशेष उपायों के बारे में। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके घर में, चाहे फिर बच्चे छोटे हों या फिर बड़े हों, पहले आप पूजा कर लीजिए। पूरी पूजा अगर आप कर लेते हैं अच्छी प्रकार से तो उसके बाद जैसे बच्चे स्नान कर लेते हैं तो बच्चों से भी पूजा जरूर करवाइए। जैसे कि आप सारी पूजा कर चुके हैं विधि विधान से, इसके बाद बच्चे स्नान कर लेते हैं तो उनसे कहिए कि वो पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर मंत्रों का जप करें। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी उनके पास समय है उसके अनुसार आप मंत्र जप करवा सकते हैं। मंत्र है माँ सरस्वती का ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ये बड़ा मंत्र है। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा मंत्र चाहते हैं तो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम। ये सिर्फ एक अक्षर का मंत्र है और इसे बहुत छोटा बच्चा भी जप सकता है। तो अगर 2 साल का भी बच्चा है तो आप उससे इस मंत्र का जप करवा सकते हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद दिलवा सकते हैं, ठीक है। और बड़े बच्चे हैं तब तो उनसे कहिए कि कम से कम वहाँ बैठकर 11 माला, 21 माला इस मंत्र का जप करें। अगर माला से नहीं करते हैं तो भी समय दीजिए, कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके मंत्रों का जप उनसे करवाइए। आज का दिन इतना अच्छा है, मतलब इतना शुभ है, माँ सरस्वती की कृपा बरस रही है, बस आपको लेना है। तो इसके लिए चलते फिरते, उठते बैठते पूरे दिन आपको इस मंत्र का, एम बीज मंत्र का जप करना है, ठीक है। थोड़े समय माँ के पास बैठकर कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे फिर पढ़ रहे हो या फिर चलते फिरते, आज के दिन की जो एनर्जी है उसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। अच्छा, माँ सरस्वती की पूजा में आज आप दूसरा उपाय क्या करेंगे। देखिए, आज माँ सरस्वती को पीला चंदन और केसर अर्पित कीजिए। केसर ना हो तो हल्दी ले सकते हैं। इससे माँ सरस्वती को तिलक कीजिए और इसके बाद इसी से अपने बच्चों के माथे पर तिलक कीजिए। आप चाहें तो थोड़ा अधिक मात्रा में केसर और हल्दी ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं और एक पात्र में रखकर अर्पित कर दीजिए माँ के पास। माँ को इसमें से पहले लगा दीजिए और इसके बाद आप इसे रख सकते हैं संभाल कर, और फिर प्रतिदिन इसी से बच्चे के मस्तक पर तिलक कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे के मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं आते हैं और गलत संगति में बच्चा नहीं पड़ता है। तो ये कार्य आप कर लीजिए। आज माता के सामने हम जो चीज़ें अर्पित करते हैं, फिर बैठकर वहाँ जब हम पूजा करते हैं तो वो सभी चीज़ें मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाती हैं और फिर हम इनका प्रयोग करते हैं तो इसका लाभ हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तीसरा उपाय आपको ये करना है कि आज बच्चों की जो पुस्तकें हैं, जो भी किताबें हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, बच्चों के द्वारा ही आप माँ सरस्वती के चरणों में उसे अर्पित करवाइए। या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चे बड़े हैं तो स्वयं से अर्पित कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप स्वयं से कीजिए। बच्चों के पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें माँ के पास रखिए और धूप दीप दिखाकर, जैसे आप माँ का पूजन करते हैं उसी प्रकार से माता सरस्वती मानकर ही पुस्तकों की, पेन की, कॉपी की, सबका पूजन कर लीजिए और माँ के पास ही रहने दीजिए पूरे दिन, ठीक है। तो इससे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो पुस्तकें बच्चों को पढ़ने में थोड़ी भी मुश्किल लगती हैं
ऐसी किताबें तो अवश्य रखनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए आपको एक और उपाय करना है, मोर पंख रखना है आपको। माँ सरस्वती के चरणों में मोर पंख रखिए और वो मोर पंख पूजा करने के बाद आपको अपने बच्चों की किताबों में, बुक सेल्फ में, बच्चों के स्टडी टेबल पर और बच्चों के कमरे में उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और मोर पंख घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि एकाग्र होती है और गलत विचार बच्चों के मन में नहीं आते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। आप बड़े हैं, छोटे हैं, ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आज के दिन आप अपने बच्चों के द्वारा किसी गरीब बच्चे को कॉपी या फिर पेन इत्यादि दिलवा सकते हैं। इससे बृहस्पति और बुध दोनों मजबूत होते हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, मतलब इस उपाय को महा उपाय कहा जा सकता है क्योंकि ये उपाय आप कर सकते हैं वर्ष भर में सिर्फ एक बार, एक ही दिन, माता सरस्वती की पूजा वाले दिन। और ये उपाय 6 महीने के बच्चे के लिए भी आप कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे तोतले हैं, बोल नहीं पाते हैं, या फिर बच्चों को ऑटिज्म है, हकलाकर बोलते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे 5 साल के हो गए हैं लेकिन अच्छी प्रकार से बोल नहीं पाते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोलते हैं, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनका कार्य ही वाणी के द्वारा है, वाणी के द्वारा ही कार्य करके वो धन अर्जित करते हैं, लेकिन उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं है कि उनकी बात कोई माने, तो वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। करना क्या है, आपको माता सरस्वती की पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद आपको लेना है शहद। शहद हाथ में ले लीजिए, मतलब एक पात्र में करके आपको शहद लेना है। पात्र आप चांदी का ले सकते हैं, चाहे तो पीतल का भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टील का पात्र मत लीजिएगा। जो हम भोग लगाने के लिए भगवान को कटोरी रखते हैं ना, छोटी सी पीतल की या फिर चांदी की, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी में आपको लेना है थोड़ा सा शहद, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच शहद ले लीजिए। अब इस कटोरी को आप ले लीजिए अपने बाएं हाथ में और इसे दाहिने हाथ से ढक दीजिए, ठीक है। अब वहीं बैठकर आपको मंत्र जप करना है। कटोरी को इसी प्रकार से हाथ में रखकर और ढककर एम बीज मंत्र का जप कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपका मन करे, ठीक है। मतलब कम से कम 108 बार मंत्र जप हो जाए, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट में ही 108 बार हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जितना अधिक मंत्र जप करते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। अब जो ये शहद है ये अभिमंत्रित हो गया, इसमें माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त हो गई। अब ये चमत्कारी है। अब इस शहद से अपने बच्चे की जीवा पर आपको लिखना है एम। माता सरस्वती का बीज मंत्र है एम। इसे अपने बच्चे की जीवा पर लिख दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रयोग करना है सोने की तार का। सोने की तार अगर आपको मिल जाती है, मतलब अगर है, क्योंकि ये उपाय मैं काफ़ी सालों से आपको बता रही हूँ, तो अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर सोने की तार नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं ही होगी, तो आप क्या करेंगे, आप प्रयोग कर सकते हैं कुशा का। कुशा का जो अग्रभाग होता है, कुशाग्र बोलते हैं उसको, उसके द्वारा अगर हम जिह्वा पर लिखते हैं एम, तो इससे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं उनके लिए भी ये उपाय बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। तो कुशा मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। अब कुशा भी बहुत लोगों को नहीं मिलती है, तब ऐसे में क्या करें, तब ऐसे में आपको लेना है अनार की लकड़ी। छोटी सी अनार की लकड़ी ले लीजिए, उसका जो आगे का भाग है उसे थोड़ा सा छीलकर पेन की तरह बना लीजिए और इससे भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सोने की तार सबसे श्रेष्ठ है, अगर नहीं मिलती है तो कुशा, अगर वो भी आपको ना मिले तो ऐसे में आप अनार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है और अच्छे से मुंह नहीं खोलता है, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शहद लगा लीजिए और उसके मुंह में एम लिख दीजिए। बच्चा नहीं भी मुंह खोलता है, तब भी जब आप शहद दिखाते हैं उंगली में लगाकर तो बच्चे मुंह खोल देते हैं। फिर आप स्वयं एम मंत्र का उच्चारण कीजिए और बच्चे की जीभ पर आप एम लिख दीजिए और मानसिक रूप से आप एम मंत्र का जप करते रहिए। बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे मंत्र जप करवा सकते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े हैं तो आपको उनकी जिह्वा पर एम जो लिखना है वो आप लिखेंगे या तो सोने की तार से या फिर कुशा से या फिर अनार की लकड़ी से। फिर आप उंगली का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो छोटे बच्चे के लिए उंगली का प्रयोग कर रहे हैं कि उनका मुंह कहीं कट न जाए, मतलब जीभ कट सकती है, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो बड़ों के लिए आपको उपाय बिल्कुल इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर आप स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तब तो बहुत आसान है। अपने सामने शीशा रख लीजिए और शीशे में देखकर अपनी जीभ पर एम लिख लीजिए और बैठकर थोड़ी देर मंत्रों का जप कर लीजिए, ठीक है। एम मंत्र का जप जरूर करना है।
माता सरस्वती का साक्षात स्वरूप है जो आप अपने बच्चे की जिह्वा पर स्थापित करेंगी और आप स्वयं सोने की कलम से अपने बच्चे की तकदीर लिख सकती हैं इस उपाय को करके। तो ये उपाय ज़रूर करना है, सबको करना है, ठीक है। चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष हो स्त्री हो कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करते समय एक और बात का ध्यान रखना है, बच्चे का मुख या फिर आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। पूर्व या फिर उत्तर या फिर पश्चिम ये दिशाएं चलेंगी, लेकिन दक्षिण दिशा में किसी का भी मुख नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, जब आप ये उपाय करते हैं तो कम से कम 10-5 मिनट तक आपको इस मंत्र का जप करना है और प्रयास कीजिए कम से कम 10-5 मिनट आप कोई भी चीज़, पानी या फिर खाना इत्यादि ना लें। थोड़ी देर तक शहद अपने मुंह में रखें। अब प्रश्न आता है कि जो शहद बच गया है उसका क्या करें। देखिए, माता सरस्वती का प्रसाद है, वो आपने अभिमंत्रित किया है, बहुत ही चमत्कारी है। आप इसको प्रसाद के स्वरूप में बच्चों को दे सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं, ठीक है। तो 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदैव अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारे उपाय थे और बहुत ज़रूरी उपाय थे, इसलिए मैंने शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।